फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि वो नंबर्स को ढंग से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते। तो मैं इस वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कुछ ही टाइम के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन में। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो वैसा ही है कि जैसा हमारा यूनिवर्स है। कैसे? जैसे कुछ भी चीज़ है वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है। जब हम यूनिवर्स से आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के बाद आता है सोलर सिस्टम। तो हम सोलर सिस्टम का पार्ट हैं क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं। फिर उसके बाद उसका सब डिवीजन होके आता है अर्थ। तो अर्थ में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें एक कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें हमारा कंट्री है इंडिया। तो हम एशिया से इंडिया पे आए। जब हम इंडिया में आते हैं तो फिर सब डिवीज़न होता है स्टेट्स में। फिर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, मगर सभी किसका पार्ट हैं? इंडिया का पार्ट है। उसके बाद क्या होता है कि हम अलग अलग हमारे सिटीज़ होते हैं। फिर हम सिटी लेवल पे आ जाते हैं। सिटी से हम क्या होता है, फिर हमारे सिटी के अंदर भी सब डिवीजन्स होते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं कि सपोज़ कोई ए जगह में रह रहा है, कोई बी जगह में, मगर सी जगह में। ठीक है। आप अपने सिटी का एग्जांपल ले सकते हो। तो जितने भी आपके सिटी के पार्ट्स हैं वो सब किसका पार्ट है? आपके सिटी का। आपका सिटी किसका पार्ट है? आपके स्टेट का। आपका स्टेट किसका पार्ट है? आपके कंट्री का। आपका कंट्री किसका पार्ट है? एक आपके कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है? वह है अर्थ में, अर्थ का पार्ट है। और अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। तो ये नंबर सिस्टम भी कुछ वैसा ही चलता है। ठीक है। अगर आप इसको समझते हो तो नंबर सिस्टम समझना, क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इजी काम है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने इसे एक वेन डायग्राम से बताया है कि ये जो येलो शेड में दिखाया गया है, ठीक है, तो ये कहता है जो येलो से आपको दिख रहा है और कुछ पार्ट येलो का आपको नहीं दिख रहा है, मगर ये एज जो कंप्लीट है, ये जो बड़ा, जो सबसे बड़ी ओवल शेप है, ये रियल नंबर्स को बताता है। अब आप सोचोगे कि रियल नंबर बोल रहे हैं तो रियल का अपोजिट क्या है? इमेजिनरी है। यानी कि अगर कोई चीज़ रियल है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीज़ें इमेजिनरी होंगी। अगर मान लो हम कहते हैं हैप्पी, तो जो सैड वर्ड आया वो उसका अपोजिट है। जब हैप्पी है तो सैड भी है। तो जब रियल है तो कुछ इमेजिनेशन भी होगा। इसका मतलब जब हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ रियलिटी में है, तो रियलिटी तो तभी एग्जिस्ट करती है जब इमेजिनेशन भी होगा। अगर इमेजिनेशन नहीं है तो हम इसको रियल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पार्ट पार्सल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरे नंबर्स हैं, ये ऐसे समझो कि हम ये इस मोमेंट पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स है, पूरे का पूरा, तो सब कुछ इसी के अंदर है। तो इसके हमने सब डिविजन्स करे। जैसे हमने यूनिवर्स का किया सोलर सिस्टम, ये जो ब्लू से दिखाया। फिर सोलर सिस्टम में से हमने अर्थ को ले लिया, जो पर्पल से दिखाया। और आगे आगे ऐसे इसके सब डिविजन्स हमने कर दिए। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है रियल, कि ये रियल है, तो इसका मतलब कुछ इमेजिनेशन भी होगा। मैं ये बता देता हूँ, मतलब क्योंकि मैं एक ही क्लास में चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में चाहता हूँ कि
मैं हर लेवल के बच्चे के लिए एक कंसेप्ट बता दूं, मतलब ऐसा क्लास वाइज नहीं, क्योंकि सबका एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी अलग अलग है। तो अगर कोई बच्चा है कि ज़्यादा एब्जॉर्व करना चाहता है नॉलेज, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि जब तुम 7th 8th 10th में जाओगे तभी एब्जॉर्व करोगे, अभी आप 5th में हो तो सीख नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊंगा कि सपोज हमसे कोई कहता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है ये नंबर का क्लासिफिकेशन। सपोज मुझे कोई कह रहा है कि √4 बताओ, तो मैं कहूँगा कि ये 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है और -2 × -2 भी 4 होता है, ठीक है। मगर क्योंकि √ का क्या कंडीशन है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इटसेल्फ में मल्टीप्लाई हो विद साइन और ये जनरेट हो। तो 2 × 2 4 और -2 × -2 भी 4। मगर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप इसको ना तो 2 बोल सकते क्योंकि 2 × 2 तो 4 होता है, ना ही आप इसे -2 बोल पाओगे क्योंकि -2 × -2 जो होता है वो 4 होता है, ना कि -4। तो मैं इसको क्या बोलूँगा फिर, किसका आंसर क्या है? यानी कि इसका रियलिटी में कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। इसका तो है 2 या -2, इसका कोई भी रियलिटी में आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं कि 2 तो होगा क्योंकि 2 × 2 तो 4 है, मगर सिंबल हमारे पास नहीं आ पाता यहाँ पर। तो हम इसको एक आई सिंबल से बता देते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। वैसे ये 11th 12th की बात है, मगर जब हम कंसेप्ट समझा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप रियल वर्ड यूज़ क्यों किया आपने। तो इसको हम 2 आयोटा बोल देते हैं। और ये एक टाइप का आपका इमेजिनेशन है कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप सोचो खुद कि ऐसा कोई स्क्वायर, अगर हम ज्योमेट्रिकल भी चले, कि कोई ऐसा स्क्वायर एग्जिस्ट कर सकता है जिसका एरिया -4 हो? क्योंकि कोई चीज़ माइनस में कैसे एग्जिस्ट करेगी सपोज एरिया वाइज, नहीं करेगी ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 आयोटा, यानी कि इमेजिनेशन। तो वो कहता है कि सिर्फ रियलिटी नहीं है नंबर में, क्योंकि हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसमें एक इमेजिनेशन भी है, मतलब आप इमेजिन भी कर सकते हो। तो वो कहता है कि जो नंबर्स हो सकते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर रियल से ही स्टार्ट किया है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि जो रियल प्लस इमेजिनरी जो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, वो 11th एंड अबव लेवल की बात है। तो जो सबसे बड़ा सेट आता है, मतलब नंबर का जो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे नंबर आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ऐसा सोचते हो जितनी आपको ये एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है, जितनी भी आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है, ये इस पर, इसको छोड़ के जितना भी है ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ये रियल वर्ड आया था इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको बताया, मगर 10th लेवल तक जो है वो आपका इधर से ही स्टार्ट होता है, रियल नंबर से। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अब बोलता है कि रियल, और इसको हम R लेटर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर्स का मीनिंग क्या है कि रियल नंबर कौन से होते हैं? वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी टाइप का नंबर हो, अगर आप उसे नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हो, अगर आप उसे लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन पर, तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, क्योंकि वो एज इन रियलिटी है। जैसे अगर हम कहें 2, तो 2 में एक रियलिटी है कि 1 जो सिंगल यूनिट है उसका ट्वाइस 2। -2 का मतलब क्या है, जो सिंगल यूनिट है उसका मतलब माइनस में, यानी कि 0 से भी 2 कम। -4 का मतलब क्या है, 0 से भी 4 कम, यानी कि 0 से भी आप नेगेटिव साइड में जा रहे हो, तो उसे आप बोलते हो नेगेटिव। तो रियल नंबर्स क्या हैं?
जिसे हम इस नंबर लाइन पर बता सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लेते हैं। अब जितने भी होल नंबर्स होंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 जो पूरे पूरे नंबर्स हैं, आप उसे बता पाओगे इस नंबर लाइन पर। इसका मतलब है कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो असलियत में हैं। इसका मतलब हम उसे कहेंगे कि ये रियल नंबर्स हैं। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव वाले, मगर फुल नंबर्स, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, यानी कि इन बिटवीन जो इनके आएगा, जैसे 1.5 कहा तो 1.5 इंटीजर में नहीं आएगा, उसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते। तो जो इंटीजर्स क्या होंगे? जो फुल नंबर्स होंगे। मगर आप इंटीजर्स भी लोगे अगर, -1 -2 -3 -4, तो इन सब में रियलिटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इंटीजर्स को भी किस में रखना चाहिए? रियल नंबर्स में रखना चाहिए। तो ये भी रियल हैं। अब होल नंबर्स जो हैं वो भी मैं इस नंबर लाइन पर बता सकता हूँ। होल नंबर कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। तो वो उनमें भी रियलिटी है। तो इसका मतलब वो भी रियल नंबर का ही सब पार्ट हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, वो नेचुरल जो नंबर्स हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चलता रहता है। तो वो भी सब किसका पार्ट है? रियल का पार्ट है। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज बची। आप सोच रहे हो कि इसको पहले क्यों नहीं बताया? एक बचा रैशनल और एक बचा इर्रेशनल। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है। ठीक है, अब इनको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। मगर अगर इस चीज को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल जो इर्रेशनल है वो भी रियल का पार्ट है, क्योंकि विद इन उसकी बाउंड्री में बनाया हुआ है, और जो रैशनल है वो भी विद इन बाउंड्री है रियल के। तो वो भी हमारे जो रैशनल नंबर है वो भी रियल हैं, असलियत में हैं वो। तो अब अगर अच्छा समझना, आपको बहुत ही मतलब शॉर्ट में समझना है, तो आप इर्रेशनल नंबर को अगर आप समझ जाओगे तो आप सारे गेम को समझ जाओगे। वो क्या है कि जो रैशनल नंबर होता है, यानी कि जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर क्या कहता है कि किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं जहां पर क्यू 0 नहीं है, यानी कि ऐसा समझो कि मैं किसी भी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ एक फ्रैक्शन लिख सकता हूं जिसके पास एक न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर q है, मगर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये आप सब जानते होगे। तो अगर मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स तो पूरे होते हैं, 0 1 2 3 4 -1 2 सो ऑन। अगर मेरे से कहा आप 2 को लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे रैशनल की फॉर्म में? तो कैसे लिख सकता हूं? 2 बाय 1। तो इसका बन गया ना ये फ्रैक्शन 2 बाय 1। तो इसका मतलब अब मेरे से कहा -3 को बताओ, तो मैं लिख दूंगा -3 बाय 1। तो ये भी क्या हो गया? ये भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन ही ये है कि कोई भी दुनिया का नंबर जिसे मैं एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं मगर जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैं इंटीजर्स को भी लिख सकता हूं, और जब इंटीजर्स को लिख दिया तो होल नंबर तो उससे भी छोटा पार्ट है, तो हम होल नंबर्स को भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर तो उससे भी छोटे होते हैं क्योंकि वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम और प्राइम नंबर, इवन और ओड, वो तो नेचुरल नंबर के अंदर आ जाते हैं, तो उन सबको भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते? ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कुछ नंबर्स हैं
जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उनकी पहचान क्या है वो आपको समझ आएगा डेसिमल समझने से। डेसिमल्स, अब देखो डेसिमल हमारे दो टाइप के हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कुछ डेसिमल बाद रुक जाता है, जैसे सपोज हमने कहा 2.35, 5.7982, तो ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा 2.3333 सो ऑन, या हमने कह दिया 1.275345 ऐसे। तो अब जो ये टर्मिनेटिंग वाले हैं इसका तो मैं फ्रैक्शन बहुत इजीली बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? इसका पॉइंट हटा दूंगा और ऐसे कर दूंगा, 2 जीरो लगा दूंगा। इसका पॉइंट हटाऊंगा और 2 4 जीरो लगा दूंगा, बन गया ना फ्रैक्शन। इसका मतलब है ये वाले का मैं फ्रैक्शन बना सकता हूं। तो ये वाला नंबर कैसा हो गया मेरा? रैशनल हो गया। ये वाला नंबर रैशनल हो गया। अब यहां पर आते हैं हम, ठीक है, हम यहां पर आते हैं। सपोज इसको मैं 3.33 बना देता हूं। अब यहां पर आते हैं, जब हम यहां पर आएंगे तो क्या होगा, मैं इसे एक अलग स्लाइड में आपको समझा देता हूं। एक मिनट, यहां पर समझा देते हैं कि होगा क्या, यानी कि जो गेम है वो यहां से ही स्टार्ट होता है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। मैंने क्या बताया? डेसिमल जो हैं दो टाइप के हैं, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कौन से हैं? जो कुछ प्लेसेस बाद, यानी कि जितना लिखा हो वो रुक जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल मैंने बताए थे आपको, 2.3532 ये रुक गया, 5.67354 ये भी रुक गया। तो इन ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? जो ऐसे चलेगा 3.3333 सो ऑन, और एक है 4.521321562132 सो ऑन, एक ऐसा होगा। अब क्योंकि इसका तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये डेसिमल हटाओ, नीचे उतने जीरो लगा के आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप ये बेसिक सी बात है, इसको आप जानते हो। तो जब मैं इनका फ्रैक्शन बना सकता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो रैशनल हो गए। यानी कि कौन से डेसिमल रैशनल हो गए? जो टर्मिनेटिंग है। अब हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इन पर है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये 3.3333 है, तो लो इसको मैंने लिख दिया 10/3। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो तो इतना ही आएगा, 3.333333। और एक ये वाला डेसिमल है। मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीटिंग है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है मगर एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, जैसे ये 3333 को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका सब क्लासिफिकेशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग का? एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग कौन सा था? जैसे ये एग्जांपल है 3.3333 सो ऑन, 4.526526 सो ऑन। अब नॉन रिपीटिंग कौन सा है? नॉन रिपीटिंग है 3.45363212 सो ऑन, 5.11266321। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ये रिपीट, ये चलता ही जा रहा है, इसका कोई एक पर्टिकुलर रिपीटिशन मेथड नहीं है। अब इस वाले को तो मैंने आपको करके दिखाया ना कि ये 10/3 है, यानी कि इसको तो मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो इसका मतलब है ये वाला भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। क्योंकि रैशनल की कंडीशन क्या है कि हम उसे एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो ये वाला भी
रैशनल हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं डेसिमल हटाऊं तो मुझे ये नहीं पता ये कब तक जाएगा, ये चलता ही रहेगा, मैं कितने जीरो लगाऊं, ठीक है। और इसको एक हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ रैशनल, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक चीज़ बताऊंगा कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो इन्हीं नंबर्स को जो कि डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमने कहा √2, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, तो ये कैसा हो गया, इर्रेशनल। √5 चलता रहेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं √16, ये तो नहीं चलेगा, ये तो 4 या -4 हो जाएगा। तो जब हम अंडर रूट ले रहे हैं तो ये कंप्लीट हमारे पास नंबर नहीं आ रहा है, तो जितने भी नंबर होंगे इर्रेशनल होंगे। सेम ऐसा ही क्यूब रूट में भी होगा। अगर सपोज हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 27 तो उसका आंसर तो 3 आएगा, 3 × 3 × 3। मगर अगर हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 21 तो अब आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसे इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे 21 आएगा। तो वो जो नंबर आएगा वो डेसिमल्स में आएगा और रुकेगा भी नहीं, वो चलता रहेगा। तो वो नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हम अपना इस पे बैक आते हैं और थोड़ा सा जो बचा कुचा है इसका क्लासिफिकेशन वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। तो जो सबसे बड़ा हमारा सेट है, अगर हम सिर्फ क्लास 10th लेवल तक की बात करें, तो वो है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं, जिन्हें हम इस नंबर लाइन पर बता सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्या हैं, वो नंबर्स जिसे हम एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हों, तो उनको हम रैशनल बोलते हैं। अब हमने रैशनल के अंदर रखा इंटीजर को, तो हमने कहा जितने भी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम इसको ऐसा बना रहे हैं और उसके अंदर हमने एक छोटा एक वो बनाया रैशनल, तो इसका मतलब है एवरी रैशनल नंबर इज रियल, एवरी इंटीजर इज रैशनल, तो देयरफॉर एवरी रैशनल विल बी रियल। तो इसका मतलब इंटीजर्स आर रियल, इसका मतलब यही तो हुआ। अब हम कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर एंड एवरी इंटीजर इज रैशनल एंड एवरी रैशनल नंबर इज रियल, तो देयरफॉर एवरी होल नंबर इज आ रियल नंबर। ऐसे अगर हम आगे आ जाएं, एवरी नेचुरल इज होल, क्योंकि नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से होगा, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ होल नंबर आता है। अब एवरी नेचुरल नंबर होल हो गया, तो इसका मतलब हम पहले मैंने आपको बता दिया है, तो इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर रियल है, हर एक नेचुरल नंबर रियल है, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्रिएट करता ये, तो इर्रेशनल क्या था, इर्रेशनल वही नंबर होंगे जो डेसिमल्स में हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट नहीं करते हैं। वो एक फिक्स्ड पैटर्न, यानी कि डेसिमल में भी एक फिक्स्ड पैटर्न शो नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल। बाकी सारे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं इसके और क्लैरिफिकेशन के लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कुछ डाउट्स अभी भी आपके माइंड में है इसको लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।